पहली सितंबर 2004 बेसलान के स्कूल में आज खास दिन था। पहली सितंबर जो पूरे रशिया के लिए महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को पूरा रशिया नॉलेज डे के नाम से मनाता है। पहले सितंबर के दिन हर विद्यालय में पुराने बच्चे आगे की क्लास में जाकर विद्यालय जीवन का पुनः रूप से कार्य आरंभ करते हैं, तो दूसरी ओर नए बच्चे विद्यालय के मंदिर में पहली बार प्रवेश करते हैं। रशिया के बेसलान शहर में कुल 7 स्कूल थे, जिसमें से स्कूल नंबर 1 में उत्सव का माहौल था। सभी बच्चे अपने परिवार के साथ स्कूल के पहले दिन को सेलिब्रेट करने आए। अपने जीवन के महत्वपूर्ण चरण का प्रारंभ करने का उत्साह हर बच्चों में था। कई माँ बाप जो कल बच्चों के साथ खेला करते, उन्हें 5 उंगलियों का सरदार मानते, वे आज जीवन के वास्तविकता के प्रथम चरण का दर्शन करने बच्चों के विद्यालय के पवित्र मंदिर में ले आए। सभी बच्चों ने क्लासरूम में बैग रखा और असेंबली में पहुंचने की तैयारी करने लगे। असेंबली में सभी लोग खुश थे। बच्चे स्कूल में एक नई उमंग के साथ थे, परंतु खुशी के माहौल में बड़ा सा बम विस्फोट हुआ। वहां सभी डर से सहम गए थे। कुछ लोग पुलिस के यूनिफॉर्म में आ पहुंचे। लोगों को लगा कि पुलिस ड्रिल चल रही होगी, परंतु कुछ और लोग वहां आ पहुंचे और हवा में बंदूक चलाने लगे। अल्लाहू अकबर का नारा देकर पुलिस पर हमला कर दिया। इस हमले में भगदड़ मच गई। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए, परंतु 8 लोगों की वहीं मौत हो गई। करीब 1100 लोगों को हमलावरों ने बंधक बना लिया। सभी बंधकों को स्कूल के अंदर ले जाया गया। 31 आतंकवादियों की बंदूकों की नोक पर 1100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी दबी थी। उन 31 आतंकवादियों का ताल्लुक रियाद उल सलीहीन नाम की आतंकी संगठन से था। उनका लीडर शामिल बसाएव था। इन आतंकवादियों का अतीत जुड़ा हुआ था रशिया के एक जमीन के टुकड़े से, जिसका नाम चेचन्य था। सालों से चेचन्य पर कब्जे की लड़ाई चल रही थी। आखिर क्या मामला जुड़ा है चेचन्य से, जो वजह बनी 1100 लोगों को बंधक बनाने की? जानने के लिए देखिए आज के एपिसोड बेसलान स्कूल सीज को। वर्ष 1991 सोवियत संघ भंग हो चुका था। रशिया सहित 14 देशों ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। उन 14 देशों की तरह चेचन्य ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित किया, परंतु रशिया ने इस बात की मान्यता नहीं दी। चेचन्य, जो एक सुन्नी मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वह सोवियत संघ के समय से खुद को स्वतंत्र करने की जंग लड़ रहा था। सोवियत संघ के विभाजन से चेचन्य नागरिकों को लगा कि यह समय होगा कमजोर पड़ चुकी रशिया पर जोर आजमाने का। रशिया लगातार प्रयास कर रही थी चेचन्य सेपरेटिस्ट मूवमेंट को दबाने का। चेचन्य के लोगों में आक्रोश का भाव उत्पन्न हुआ। चेचन्य सेपरेटिस्ट लोगों ने चेचन्य में रह रहे रशियन, यूक्रेन और अर्मेनियन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके लोगों को मारकर अपनी मंशा को रशिया के सामने दर्शाया। हजारों की तादाद में नॉन चेचन्य नागरिकों ने पलायन किया। रशिया अपने हाथ से चेचन्य को जाने नहीं देना चाहता था। चेचन्य का रशिया से अलग होना मतलब विश्व स्तर पर रशिया का कमजोर होना। चेचन्य प्रेसिडेंट जोकार दुदाएव और रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन के बीच बात बराबर नहीं चल रही थी। 1994 रशिया की तरफ से चेचन्य में सैन्य अभियान शुरू हुआ। चेचन्य सेपरेटिस्ट फाइटर्स और रशियन आर्मी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। चेचन्य में पनप रहे मिलिटेंट ग्रुप के लोगों ने रशिया के आम नागरिकों को टारगेट बनाया। रशिया में आए दिनों आतंकी हमले होने लगे। ऐसे वक्त में आतंकी संगठनों को रोकने के लिए रशिया ने वर्ष 1999 में पुनः सैन्य अभियान प्रारंभ किया। रशिया की सरकार को दबाने के लिए चेचन्य के आतंकी संगठन ने बेसलान स्कूल को अपना निशाना बनाया। बेसलान स्कूल में बंधक बने 1100 की चिंता रशियन सरकार को होने लगी। पहली सितंबर 2004 चेचन्य आतंकवादियों ने बेसलान के एसएनओ स्कूल पर कब्जा कर लिया। बंदूकों को कई ग्रुप में अलग किया और बिल्डिंग्स के अलग अलग हिस्सों पर ट्रैप वायर से लेस इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्लांट किए गए। स्कूल सीज के कुछ ही देर बाद रशियन पुलिस, इंटरनल ट्रूप्स, रशियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस की बड़ी सी टीम स्कूल के चारों तरफ फैल गई। रशियन फोर्सेस के आते ही एक गनमैन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनका एक साथी मारा गया
तो बदले में 50 बंधकों को मार दिया जाएगा, इसलिए कोई प्रकार की रेस्क्यू अटेम्प्ट ना करें। रशियन गवर्नमेंट को हॉस्टेजेस की चिंता सता रही थी, इसलिए उन्होंने रशियन फोर्सेस को किसी भी प्रकार की हरकत के लिए मना किया। रशियन गवर्नमेंट ने आतंकवादियों से बातचीत का विकल्प मांगा। रशियन गवर्नमेंट की तरफ से नेगोशिएशन को लीड करने की जिम्मेदारी लियोनिड रोशेल को मिली। लियोनिड रोशेल ने इससे पहले मॉस्को सीज में अपना उत्तम योगदान दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हीरो ऑफ रशिया का अवार्ड मिला। आतंकवादियों ने ज्यादातर हॉस्टेजेस को जिम खाने में रखा था। आतंकवादियों के पास रिमोट कंट्रोल था, जिसे वो कभी भी यूज कर सकते थे। सिचुएशन इधर काफी इंटेंस थी। दूसरी तरफ रशिया की रिक्वेस्ट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1 सितंबर 2004 की शाम तत्कालीन स्पेशल मीटिंग की। इस मीटिंग में काउंसिल के सभी मेंबर्स ने हॉस्टेजेस के लिए चिंता व्यक्त की और उनके बचाव पर सहमति जताई। यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉकर बुश ने रशिया को पूरा सपोर्ट करने की बात कही। 2 सितंबर 2004 लियोनिड रोशेल और मिलिटेंट्स के बीच बातचीत शुरू हुई, परंतु असफलता हाथ लगी। लियोनिड रोशेल ने मिलिटेंट्स से हॉस्टेजेस के लिए खाना, पानी और दवाएं भेजने की अनुमति मांगी, परंतु मिलिटेंट्स ने साफ साफ मना कर दिया। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलोनल जनरल व्लादिमीर पोर्शनेव ने नॉर्थ ऑस्ट्रियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर दाशोकोव को रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखेल फ्रेडकोव का आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर दिखाया। उस आज्ञा पत्र में नॉर्थ ऑस्ट्रियन के फेडरल सिक्योरिटी सर्विस चीफ मेजर जनरल वार्लेव अंद्रेव को ऑपरेशन हेडक्वार्टर्स का हेड बनाने की बात कही। सीज के दूसरे दिन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मॉस्को मीटिंग में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला के साथ थे और जनता को संबोधन करते हुए सभी को आश्वासन दिया कि वह स्पेशल फोर्सेस पर भरोसा रखें। कुछ भी हो, परंतु हॉस्टेजेस को हर हाल में सुरक्षित लाया जाएगा। लियोनिड रोशेल और मिलिटेंट्स के बीच बातचीत चल रही थी। मिलिटेंट्स ने प्रेसिडेंट पुतिन से डिमांड की। उस डिमांड में वे चाहते थे कि चेचन्य को अलग राष्ट्र का दर्जा मिले और सभी रशियन ट्रूप्स को फौरन चेचन्य से बाहर निकलने का हुक्म दें। व्लादिमीर पुतिन के लिए अब मुश्किलें बढ़ने लगी। हजारों की भीड़ खुद चलकर व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगाने लगी कि मिलिटेंट्स की डिमांड पूरी हो, क्योंकि 1100 लोगों की जान को खतरा है। उसी दिन की दोपहर में इंग्वेशितिया के एक्स प्रेसिडेंट और सोवियत आर्मी के जनरल पद पर रह चुके रशियन ओशेफ को मिलिटेंट्स ने स्कूल में प्रवेश करने की अनुमति दी। रुसलान और मिलिटेंट्स के बीच बातचीत हुई। रुसलान के कहने पर मिलिटेंट्स ने 11 महिला और 15 बच्चों को रिहा किया। मिलिटेंट्स ने रशिया को एक वीडियो टेप थमाया, जिसमें वे अपने डिमांड्स की पूर्ति पर पूरा जोर दे रहे थे। उस वीडियो की शूटिंग स्कूल में ही हुई थी। मिलिटेंट्स ने साफ साफ बताया कि उनके लीडर शामिल बसायेव बेस्लान में नहीं है। समय बीतता गया और मिलिटेंट्स ने सोचा कि उनकी डिमांड्स पर काम नहीं हो रहा। रशियन गवर्नमेंट उनकी मंशा और मांग को गंभीरता से ले इसे मिलिटेंट्स ने हॉस्टेजेस पर कठोरता बढ़ा दी। पहले सभी बच्चों को पानी और बाथरूम की सुविधाओं का उपयोग करने दिया जाता था, परंतु कुछ समय बाद वह सुविधा भी छीन ली गई। अब बच्चे पानी के एक एक बूंद के मोहताज बन गए। काफी घंटों तक पानी न मिलने पर खुद का पेशाब पीने को बच्चे मजबूर हो गए। काफी बच्चे बेहोश हो चुके थे पानी एवं भोजन न मिलने पर। सोचिए मानवता की गरिमा किस हद तक नीचे जा पहुंची जब बच्चे पेशाब तक पीने लगे ताकि सांसें उनकी चलती रहे। जिम के कमरों में रह रहे बच्चों के साथ बड़ी उम्र के लोगों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। 24 घंटे हो चुके थे। भोजन एवं पानी न मिलने पर कई बड़े उम्र के लोग बेहोश होने लगे। दोपहर 3:30 बजे मिलिटेंट्स ने रशियन फोर्सेस पर 2 हैंड ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में एक रशियन पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से घायल हो गया। रशियन फोर्सेस मजबूर थे, वे चाहकर भी हमले का जवाब न दे सके। दोपहर बीता और रात आ गई। रशियन फोर्सेस जो स्कूल के बाहर तैनात थे, अब उनकी भी तबीयत बिगड़ने लगी। 30 घंटों से ज्यादा लगातार जागे रहने की वजह से सिरदर्द और कमजोरी बढ़ने लगी। दवाई के सहारे वह रहने लगे, क्योंकि न जाने और कितने घंटों तक उन्हें ऐसे ही रहना होगा। स्कूल के अंदर बच्चों के रोने की आवाजें बढ़ने लगी। वह तड़प रहे थे पानी के लिए। मिलिटेंट्स ने उन्हें चुप करवाने का प्रयास किया, परंतु कुछ न हुआ। राक्षसों से भी बदतर उन मिलिटेंट्स ने बच्चों पर हाथ उठाया और बंदूक की नोक पर चुप रहने को कहा। बच्चों पर हो रहे अत्याचार ने मिलिटेंट्स के नीचता को दर्शाया।
30 सितंबर 2004 बेसलान स्कूल सीज का तीसरा दिन शुरू हुआ। रुस्लान ओशेफ, अलेक्जेंडर सासोकोव, नॉर्थ ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट चेयरमैन तैमूराज मानसूरोव और फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन इजराइल तुतुनती ने चेचन्य प्रेसिडेंट असलान मासाकोदोव से बातचीत की। परिस्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए चेचन प्रेसिडेंट असलान मासाकोदोव बेसलान के लिए रवाना हुए। वे सीक्रेटली मिलिटेंट्स के साथ नेगोशिएशन प्रोसेस में लग गए। मिलिटेंट्स पर किसी भी बात का असर नहीं पड़ रहा था। वह इम्पेशेंट होने लगे। करीब 20 हॉस्टेजेस की हत्या हो चुकी थी। समय हाथ से जाने लगा। स्कूल के बाहर करीब 700 लोग आ पहुंचे। उन्होंने डिमांड किया कि अंदर रह रहे हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे और बदले में वे लोग हॉस्टेज बनने को तैयार हैं। दोपहर 1 बजे मिनिस्ट्री ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन की तरफ से मेडिकल वर्कर्स को भेजा गया 20 डेड बॉडीज को लाने के लिए। पैरामेडिकल टीम जैसे ही स्कूल पहुंची, एक भारी धमाका जिम्नेजियम रूम से हुआ। धमाके के बाद तुरंत मिलिटेंट्स ने पैरामेडिक टीम पर हमला किया। इस हमले में 2 लोग मारे गए। 2 मिनट बाद एक और भारी धमाका हुआ जिसमें बिल्डिंग की ऊपरी हिस्सा ध्वस्त हो चुका। इस धमाके में करीब 160 हॉस्टेजेस मारे गए। स्कूल बिल्डिंग में हुए धमाकों के बाद हॉस्टेजेस में भगदड़ मच गई। मिलिटेंट्स ने हॉस्टेजेस को रोकने के लिए भारी तादाद में फायरिंग की। कुछ मिलिटेंट्स ने रशियन फोर्सेस पर हमला किया। इस बार रशियन फोर्सेस ने भी जवाब दिया। इस क्रॉस फायर में डजन से भी ज्यादा हॉस्टेजेस मारे गए। रशियन फोर्सेस के पास बिल्डिंग में घुसने के अलावा और कोई उपाय न बचा। रशियन स्पेशल फोर्सेस ने स्कूल में प्रवेश किया। रशिया के असॉल्ट ग्रुप फेडरल सिक्योरिटी सर्विस अपने एसोसिएटेड रशियन आर्मी ट्रूप्स के साथ T-72 टैंक के सपोर्ट से स्कूल में प्रवेश किया। इस लड़ाई में हॉस्टेजेस के परिवारजनों ने बंदूक लिए मिलिटेंट्स पर हमला शुरू कर दिया। हॉस्टेजेस के परिवारजनों को मिलिटेंट्स से बदला लेना था। इस लड़ाई में रशियन स्पेशल फोर्सेस ने 9 शेमेल रॉकेट्स फायर किए। मिलिटेंट्स और रशियन स्पेशल फोर्सेस आमने सामने आकर लड़ने लगे। मिलिटेंट्स के पास भारी एक्सप्लोसिव्स थे। मिलिटेंट्स पर रशियन स्पेशल फोर्सेस हावी होने लगी। लगातार हैंड ग्रेनेड से हमला कर रशियन स्पेशल फोर्सेस अब स्कूल के कई हिस्सों पर फैलाव बना लिया। 2 घंटे बाद करीब दोपहर के 3 बजे रशियन फोर्सेस ने बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। मिलिटेंट्स बिल्डिंग से बाहर निकलकर ग्राउंड में जा पहुंचे। उनके लोकेशंस खुले आम एक्सपोज हो गए। ग्राउंड पर स्थित रिजर्व टीम ने अग्रेसिव अटैक किया। करीब 13 मिलिटेंट्स स्कूल कैंपस से बाहर निकले। स्पेशल फोर्सेस ने उनका पीछा किया और मिलिटेंट्स पर कोई प्रकार की दया न रखी गई। अरेस्ट करने का कोई इरादा नहीं था, सीधा मार गिराने का मकसद था। मिलिटेंट्स का दूसरा ग्रुप रेलवेज में छुपा हुआ था। रशियन फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर के सहारे पीछा किया और दूसरे टीम को बताने का काम किया। फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की टीम रेलवे के चप्पे चप्पे पर तैनात होकर मिलिटेंट्स को ढूंढा और मौत के घाट उतार दिया। रशियन फोर्सेस ने 31 मिलिटेंट्स को मार गिराया। दोपहर 3:28 पर फायर फाइटर की पहली टीम स्कूल आ पहुंची और बिल्डिंग में लगे आग को बुझाने का काम किया, परंतु एक टीम पर्याप्त नहीं थी। 15 मिनट बाद दूसरी फायर फाइटर टीम स्कूल आ पहुंची। कई सारे एम्बुलेंस स्कूल आ पहुंची घायल लोगों की मदद करने। समस्या यह थी कि 100 से भी अधिक लोगों की हालत गंभीर थी और तत्कालीन मेडिकल सुविधाओं की आवश्यकता थी। बेसलान स्कूल हॉस्टेजेस क्राइसिस के बाद समस्या खत्म न हुई। नॉर्थ ऑस्ट्रिया की राजधानी व्लादिकावकाज तरफ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे कई घायल लोगों की रास्ते में ही मौत हो गई। रही बात बेसलान हॉस्पिटल की, तो 100 से कई ज्यादा घायल लोगों की एक साथ ट्रीटमेंट हो सके ऐसी हालत में डॉक्टर्स तैयार नहीं थे। मरीजों की इतनी सारी भीड़ थी कि उनके रिश्तेदारों को हॉस्पिटल के बाहर ही रखा गया। बेसलान की स्कूल, जो बच्चे के सुनहरे भविष्य का मंदिर था, वह अब बच्चों की चीख पुकार, दर्द से भरी मौत की थमती सांसों का भयानक शमशान बन चुका था। इस घटना ने लोगों को भय के सागर में डुबा दिया। इस भयानक घटना से बचकर निकलने वाले बच्चों की मानसिक परिस्थिति खराब होने लगी थी। एक महिला की दिमागी हालत इस हद तक खराब हो चुकी थी कि हॉस्पिटल से घर वापस आने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। इस घटना में 186 बच्चे, 111 बड़े उम्र के लोग, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के 10 जवान और अन्यों को मिलाकर कुल
333 लोगों की जान गई। करीब 700 लोग भारी रूप से घायल हो चुके थे। सोचिए उन परिवारजनों पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। जो विद्यालय हर माता पिता का सपना था, जहां वह अपने बच्चों को शामिल कर उन्हें अपने जैसे काबिल बनाने की इच्छा रख रहे थे, वे चंद दिनों में राख बनकर उनके सीने में शूल की तरह चुभने लगी। क्या बदले का स्तर इस हद तक जा गिरेगा कि वे मासूम बच्चों की जान ले, जिसे बड़े प्रेम और सहकार से पाला गया हो, जिसकी कोमल देह का खुद से ज्यादा संभाला वह देह एक ऐसी आग में जल के ध्वस्त हुआ जिसने चंद लम्हों में उन सभी माता पिता के जीवन जीने की इच्छा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। 17 सितंबर 2004 चेचन टेररिस्ट लीडर शामिल बसाएव ने बेसलान स्कूल में हुई आतंकी वारदात की जिम्मेदारी ली। रशियन गवर्नमेंट ने इस आतंकी हमले करता धरता और फंडिंग करने वालों का नाम जारी किया। उनके अनुसार इस हमले की फंडिंग की थी कामिल रबाद बोरला, जो एक अल्जीरियन ब्रिटिश था, अबू उमर अल सैफ, जो सऊदी अरब से था, अबू जायद अल कुवैती, जो कुवैत से था। बेसलान स्कूल में हुए आतंकी वारदात के 17 साल बाद भी रशिया की आम जनता भूली नहीं उस दर्दनाक घटना को, और ना ही भूलेगी। आज तक रशिया के इतिहास में इस घटना को याद करके वहां की जनता में आज भी गुस्सा और अपनी नाकामयाबी पर शर्मिंदगी का भाव आता है। तो दोस्तों, यह थी कहानी बेसलान स्कूल सीज की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।